डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से दिखी नजदीकियां। नाबालिग बहू के परिजन ने लगाया ससुराल वालों पर दरिंदगी का आरोप। एक ही परिवार की दोनों बहनों ने किया अलवर का नाम रोशन, नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुई रवाना। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के झालावाड़ शहर के खेल संकुल में आज दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई मंत्री भी शामिल हैं। याद दिला दें, इस यात्रा के दौरान 19 दिसंबर को अलवर के मालाखेड़ा में सबसे बड़ी सभा होने वाली है। आज झालारा पाटन के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा में प्रवेश कर जाएगी, फिर बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए ये यात्रा राजस्थान में निकल जाएगी और हरियाणा में एंट्री लेगी। आपको बता दें, झालारा पाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सीट है। झालावाड़ जिले की चारों सीट बीजेपी के हाथ में है। जिन 18 विधानसभाओं में से ये यात्रा चलेगी, उसमें से 12 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। बारां के चीबा बड़ौद से खबर है, जहां गोवर्धनपुरा सहकारी समिति 1629 आर के अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें राम भरोसे मालव को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन अधिकारी चंदालाल नागर ने बताया कि सहकारी समिति में हुए चुनाव में राम भरोस मालव को निर्विरोध अध्यक्ष, वहीं गिरिराज लोधा को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। चुने गए सभी प्रतिनिधियों का भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। जबलपुर जिले के एक गांव में नाबालिग बहू से उसके ससुराल वालों ने दरिंदगी की, जिसको लेकर पीड़ित के परिजन को न्याय नहीं मिल पाया। परिजन का आरोप है कि पुलिस ने मामले में लीपापोती कर ली है। अब तक कार्रवाई न किए जाने को लेकर परिजन ने अपनी पीड़ा आज संवाददाता सम्मेलन में व्यक्त की। नाबालिग की शादी बचपन में हुई थी, बाद में 2021 में उसका मुकलावा हुआ। साल 2004 में उसकी शादी मोसेर में तय हो गई थी। जब वो 3 माह की थी तो घटना में परिजन का आरोप है कि उसके ससुर देवर आदि ने उसके साथ दुराचार किया। शादी में दान दहेज भी खूब दिया, मगर शादी के बाद से उसके ससुर ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। ससुर का कहना था कि लड़का सेना में है और इसके बाप ने जो कुछ नहीं दिया उसे 25 से 30 तोला सोना, घर का पूरा सामान व कम से कम 2 लाख रुपए व कार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन धोखा हो गया। इस प्रकार पहले दिन से ही दहेज कम लाने के कारण मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी है। मार्कशीट उन्होंने ले लिया, आधार कार्ड झूठा बनाया है और मेरे साथ उन्होंने बलात्कार किया है और जबरदस्ती करते थे और मेरे पीर वालों से बिल्कुल बात नहीं करने देते थे वो लोग, और मेरे साथ हर बार मारपीट वगैरह करते थे और कभी मेरे को मेरे पीर वालों की पीर आने भी नहीं देते थे। अब आप क्या चाह रही हो बेटा? पुलिस के लिए जो पुलिस में जो वकील साहब बता रहे हैं उसको लेकर क्या कह रहे हैं? मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 2004 15 सितंबर को हुआ था। बाल्यकाल में इसका ब्याह कर दिया गया था और मुकलावा 1 साल पहले करवाया था। मुकलावा के बाद ससुराल गई, महीना 1.5 महीना पति साथ रहा, फिर पति तो अपनी नौकरी पे चला गया और पीड़िता के देवर ने इसके साथ बलात्कार किया। ये गर्भवती हो गई थी, उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट आई है, उसमें बच्चा इसके पेट में 14 सप्ताह का बताया गया है। उसका गर्भपात ससुराल वालों ने कराया, जिसमें मुलजिमान के सबके नाम हैं, और उसके बाद ससुर ने भी इसके साथ बलात्कार किया। जांच के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में मुलजिमान को निर्दोष मानते हुए
458 406 में चालान पेश कर दिया, जबकि साक्ष्यों के द्वारा और ये नाबालिग थी, ये सारे तथ्य रिकॉर्ड पे थे, उसको झुटलाते हुए गलत तरीके से चालान पेश किया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और जांच के अंदर पुलिस ने तो जन्म से पहले 4 साल पहले ब्याह होना बता दिया, जबकि जन्म 2004 में हुआ और शादी उन्होंने अपने बयाना में 2000 में होना बताई। उस दिन ना तो लड़के का जन्म हुआ ना लड़की का हुआ, और अन्य एक केस लड़की के खिलाफ भी उन्होंने झूठा दर्ज करवाया था, उसमें भी इसको नाबालिग मान के पुलिस ने चालान किया, लेकिन उन्होंने इसको पुलिस ने अपनी जांच के अंदर नाबालिग नहीं माना। और ये पीड़िता जो न्याय चाहती है और इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी निष्पक्ष पुनः जांच होकर ये प्रकरण में। जोधपुर में विभिन्न मांगों को लेकर डिस्कॉम कर्मचारियों ने मंगलवार को न्यू पावर हाउस ऑफिस के बाहर धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने डिस्कॉम एमडी को ज्ञापन भी दिया और समस्याओं के समाधान की भी मांग की। ज्ञापन में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अनुकंपा नियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करने व डिस्कॉम कर्मचारियों को बकाया ओवर टाइम और टीए बिल का पेमेंट समय पर करवाने की मांग की। धरने में शहर के विभिन्न ऑफिस के कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जीएसएस की मरम्मत करवाने, वर्क ऑर्डर के नियमानुसार एफआरटी काम करवाने और डिस्कॉम में खाली पड़े पदों पर प्रमोशन की भी मांग की है। सोलह वर्ष की उम्र में ही शूटिंग के जरिए अपने लोहा राष्ट्रीय स्तर पर मनवाने के बाद एक बार फिर से अलवर की 16 वर्षीय आयुषी अग्रवाल नेशनल चैंपियनशिप के लिए भोपाल रवाना हुई। वो अपनी बहन की तरह ही 12 वर्षीय नेहल अग्रवाल भी नेशनल चैंपियन के लिए अपनी बड़ी बहन आयुषी के साथ भोपाल रवाना हुई। इस दौरान अलवर रेलवे स्टेशन पर परिजनों के साथ भोपाल रवाना होने पर पूर्व आयुषी और नेहल ने मीडिया से बातचीत की, जहां आयुषी अग्रवाल का कहना था कि वो दूसरी बार नेशनल चैंपियनशिप के लिए भोपाल जा रही है, जहां 65वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उसकी छोटी बहन नेहल अग्रवाल भी ओलंपिक मेडल को टारगेट करते हुए देश के लिए पदक लाने की इच्छा जताई। साथ ही अपनी सफलता का श्रेय अपने चाचा दिनेश अग्रवाल को दिया। ये दोनों बहनें जयपुर में राज्य स्तरीय और दिल्ली में फ्री नेशनल प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाने के बाद अब नेशनल प्रतियोगिता के लिए रवाना हुई है। दोनों भाई बहनों के चाचा दिनेश अग्रवाल ने बताया कि बचपन से ही दोनों बहनों का शूटिंग में रुझान था। हालांकि ये खेल काफ़ी महंगा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों बच्चियों की लगन और मेहनत को देखते हुए उन्होंने शूटिंग में उनका दाखिला करवाया और अब इंदिरा गांधी स्टेडियम में साई हॉस्पिटल की ओर से उन्हें भोपाल फ्लाइट के जरिए भेजा जा रहा है। मैं ओलंपिक में देश के लिए पदक लाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। आपको प्रेरणा स्रोत मानती हैं, किस तरह से आपने प्रयास किया, कहां से स्टार्ट करवाया, क्यों कराया? मेरा खुद का सपना था ये, और ये शूटिंग गेम अच्छा गेम है और इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती। महंगा गेम जरूर है लेकिन इसमें भीड़ नहीं होती, और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ज़िले के लिए, स्टेट के लिए और देश के लिए खेलें, ओलंपिक में सिलेक्शन हो, खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो और देश के लिए मेडल लेके आए। क्या खर्चा हुआ स्टार्टिंग में, कितने? खर्चा तो साहब ये आम आदमी के बस की नहीं होता, ये बहुत महंगा गेम है, ये आम आदमी के बस की नहीं है। अभी इससे पहले भी कई जगह जीत के आई है मेडल जी। तो क्या लगा आपको कि अब आगे किस तरह से आगे तैयारी करवा रहे हैं आप? इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिस तरह सिलेक्शन हुआ साई में जी, अब किस तरह की आपको इनसे अपेक्षा है? नहीं, अब ये भोपाल का मैच देखते हैं, नेशनल मैच देखते हैं इसका। अगर इसका अच्छा रहा मैच, नेशनल अच्छा रहा तो मैं इसको हरियाणा भेजूंगा। और इसके बाद इसका सपना है ओलंपिक में जाने का? हाँ बिल्कुल, ओलंपिक तैयारी कर रहे हैं। आगे आप लोग सब लोगों का भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो ये निश्चित नेशनल खेलेगी, ओलंपिक में सिलेक्शन होगा, 100% होगा। देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं? बिल्कुल, देश के लिए मेडल हमारा सपना है। खुली आंखों से सपना देखता हूँ मैं, मेरे बच्चे देश के लिए मेडल लेके आए। आपका नाम? दिनेश अग्रवाल। कहाँ प्रतियोगिता हो रही है, कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं? ये 65वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है भोपाल के अंदर और मैं वहाँ पर खेलने जा रही हूँ। ये मेरा दूसरा नेशनल है। मैं पहले भी नेशनल क्वालिफाई कर चुकी हूँ और इंटरनेशनल ट्रायल पे भी जा चुकी हूँ। कहाँ से शुरुआत की है? मैंने 2019 में मेरा मैच सबसे पहले खेला था। उसके बाद अब मेरा ये दूसरा मैं नेशनल खेलने जा रही हूँ। सीखना शुरू किया? सबसे पहले मैंने आर्य कन्या शूटिंग रेंज से सीखना स्टार्ट किया था, वो मेरी पहली रेंज थी। उसके बाद अब मैं साई में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा सिलेक्शन ही वहीं पर ही है और मैं अब नेशनल खेलने जा रही प्री नेशनल कहाँ हुए, स्टेट कहाँ खेला? हूँ। प्री नेशनल दिल्ली में हुआ था, करनी सिंह शूटिंग रेंज के ऊपर। और स्टेट? स्टेट ओएसएस रेंज जयपुर में हुआ था। किसकी प्रेरणा से आप यहाँ पे पहुँचे हैं? प्रेरणा तो सबसे बड़ा स्रोत मेरे चाचा जी ही हैं।
तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी आपकी बहन भी जा रही है, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार जा रहे हैं, क्या नाम है आपका और किससे प्रेरणा ली आपने? मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और मेरा ये पहला नेशनल है और ये इसकी प्रेरणा मैंने मेरे चाचा और मेरी बहन से ली है, बड़ी बहन से। क्यों आप शूटिंग में क्यों आए? क्यों आपको लगा बेहतर भविष्य है? ये एक ऐसा गेम है जिसमें ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गेम है जिसमें आपको खुद से ही प्रैक्टिस करके खुद से ही करना पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा गेम। आगे क्या सपना है आपका, कहाँ तक जाने का? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। दक्षिण भारत से होते हुए ये यात्रा अब कांग्रेस शासित प्रदेश में हो रही है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए ये यात्रा पार्टी के लिए काफी मायने रखती है। रविवार को ये यात्रा राज्य के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रभावी जिले झालावाड़ से शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान गहलोत और पायलट गुट दोनों साथ साथ नजर आए, तो वहीं एक मंच पर सीएम गहलोत और पायलट दिग्गज नेता सचिन पायलट एक साथ थिरकते भी दिखाई दिए। कांग्रेस की पूरी कोशिश है इस वक्त जनता को ये समझाने की कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। अब जनता को ये बात कितनी समझ आती है ये तो आने वाले चुनाव परिणामों में पता चल जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और बात ने राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा को रोचक और चर्चित बना दिया, और वो है सचिन पायलट वो टी शर्ट, जिसे पहनकर सचिन पायलट अपने प्रिय नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में चल रही हैं। दरअसल फिटनेस फिकर कहे जाने वाले सचिन पायलट ने टी शर्ट पहनी थी, उस पर लिखा था बेकारी से रोजगार तक आओ साथ चलें। बस इसी के साथ ही सचिन पायलट सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।